लगता है कि लेस्बियन और गे कल्चर लाहौर में भी आ चुका है। आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि जो एलीट क्लास है वो इस पर रिलक्टेंट नहीं है और ये कल्चर वहां से आया। अगर आज मैं आपको ये कहूँ कि गे और लेस्बियन आर द पेशेंट्स ऑफ जेंडर डिस्फोरिया, हम जिन परस्ती अब एक बहुत बड़ा मसला है। कैसे बनते हैं वो अपने आप को ये समझते हैं मैं एक मर्द हूँ और मेरे अंदर औरत की रूह आ गई है। सेम जेंडर में अट्रैक्ट होते हैं ना, तो वो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है जो जेंडर डिस्फोरिया की वजह से डेवलप होती है। इनके साथ मुआशरा क्या करता है? वो कहते हैं जब आप मुझे बुरा कह रहे हो तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो कुछ मर्जी करूँ, आपको क्या। अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो तो कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? साइकियाट्रिस्ट नहीं, यानी साइकोलॉजिस्ट। मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है ये? मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वो आइसोलेट ना करें कि ताकि मुआशरे में इंतशार का सबब ये लोग ना बने। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी दुआ मिर्ज़ा। पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं, लेकिन एक ऐसा मसला जिसने पाकिस्तानी सोसाइटी को कंफ्यूज करने के साथ साथ शायद इंतशार भी फैला दिया, और वो है हम जिन्स परस्ती का मसला। स्कूल से लेकर अब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट पार्टीज़ में ये मसला इतना बड़ा है कि लगता है कि लेस्बियन और गे कल्चर लाहौर में भी आ चुका है और पूरे पाकिस्तान में ये अपनी सरायत कर रहा है। इसके साथ साथ फिर एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि जो एलीट क्लास है वो इस पर रिलक्टेंट नहीं है और ये कल्चर वहाँ से आया, ये यूरोप से कल्चर आया और शायद अब इसकी एक्सेप्टेंस आ गई है। लेकिन अगर आज मैं आपको ये कहूँ कि गे और लेस्बियन आर द पेशेंट्स ऑफ जेंडर डिस्फोरिया, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? ये कैसे बनते हैं और मुआशरा इनको कैसे बनाता है? इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन के चेयरमैन अंसर जावेद साहब, जिनका काम जेंडर को वाजे करना और उन पेशेंट्स का ऑपरेट करना या उन पेशेंट की सर्जरीज करना है जिनका जेंडर रिवील नहीं होता। जेंडर तब्दील करवाना इनका काम नहीं है, और मैं ये इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में ना तो ये लीगल है और दुनिया भर में इसको लीगल तस्लीम नहीं किया जाता। सर, मुझे ये बता दीजिएगा कि हम जिन परस्ती अब एक बहुत बड़ा मसला है, कैसे बनते हैं? जो बच्चा जब पैदा होता है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल पैदा होता है। 4 साल की उम्र के बाद जब वो उसके अंदर दिमाग में केमिकल डेवलप होता है जिसे जेंडर डिस्फोरिया कहता है, वो अपनी जीन्स को उस ट्रांस करता है ऑपोजिट सेक्स में, और उस फीलिंग के साथ वो बड़ा हो रहा होता है। और जब वो 14 साल या 12 के ज़्यादा उम्र में पहुंचता है तो वो उसमें इसकी ना बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग पैदा हो जाती है। लाइक इफ आई एम अ फीमेल आई एक्ट लाइक अ बॉय। बॉयज और बॉयज एक्ट लाइक फीमेल। फीमेल्स, ठीक है। अच्छा, ये जब सेकंड फॉर्म इनकी लेस्बियन और गे है, क्योंकि वो अपने आप को ये समझते हैं क्योंकि मैं एक मर्द हूँ और मेरे अंदर औरत की रूह आ गई है और मुझे एक मर्द के साथ शादी करनी है, हालांकि फिजिकली वो मर्द है। इसी तरह एक लड़की अपने आप को ये समझती है क्योंकि मैं हूँ लड़की, मगर मैं अपनी मेरे अंदर एक मर्द की रूह आ गई है और मैंने एक लड़की के साथ शादी करनी है, अपनी जीन्स को ऑपरेट करवा कर या ट्रांस कर कर। अच्छा, ये बातें तो रॉबर्ट स्टॉलर ने 1960 में एक स्टडी इंट्रोड्यूस कराई थी, जेंडर आइडेंटिटी। उसमें उसने थोड़ी सी बड़ी क्लैरिटी के साथ इस बात की वजाहत भी दी, मगर हम उस तरफ उसकी उस बात पहले पार्ट को नहीं समझते, दूसरे पार्ट को ये लोग फॉलो करते हैं। पहले पार्ट में वो ये कहता है कि इंसान की 2 जेंडर है, एक वो जिसमें पैदा हुआ और एक वो जिसमें ट्रांस करता है। अब उसकी जब पैदा हुआ वो लड़का है या लड़की, क्लियर बात है। ठीक है। जब वो ट्रांस करता है तो अगर वो कंफर्ट फील नहीं करता अपने लड़का होने में, वो अपनी जीन्स को ट्रांस कर सकता है। इसी तरह लड़की भी अपने आप को ट्रांस कर सकती है। ये रॉबर्ट स्टॉलर की इस बात को फॉलो करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो लेस्बियन और गे हैं, जब ये अपनी सेकंड फॉर्म में आते हैं, इससे पहली फॉर्म में जब वो गुजर रहे होते हैं इस फीलिंग के साथ ट्रांसजेंडर के, उस वक्त एजुकेशन की ज़रूरत है, इनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। और हमने सबसे पहले, बट ये तो सेम जेंडर में अट्रैक्ट होते हैं ना, तो वो क्या प्रॉब्लम है? सेम जेंडर में अट्रैक्ट नहीं होते। मतलब सेम जेंडर में इस तरह अट्रैक्ट हो रहे हो ना, एक लड़का है, पैदा तो लड़का हुआ, तो अपने आप को लड़की फील कर कर वो लड़की बनकर उस मेल पार्टनर के साथ रहना चाहता है। ये इनके दोनों मेल, एक फीमेल बन गया और एक मेल है, तो ये डेफिनेटली ये गे वाली बात है। ठीक है। दूसरी लड़की है, पैदा हुई और वो उसने अपने आप को फील लड़का किया
और वो लड़का एक्ट करके एक लड़की के साथ लाइफ गुजारना चाहती है, ये लेस्बियन है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो जेंडर डिस्फोरिया की वजह से डेवलप होती है। ये हम जो लोग हम इसमें इसलिए थोड़ा सा जोर देते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने में। अवेयरनेस इसलिए कहते हैं कि जो तो यानी ये लोग तो काबिले रहम हुए ना, इनके बहुत साथ ज्यादा मुआशरा क्या करता है? मुआशरा और ये देखिए, काबिले रहम, मैं एडवोकेट नहीं कर रही इस चीज को, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इनका फौरी इलाज होना चाहिए। देखिए मुआशरा फौरन इनको कट ऑफ कर देता है अपने आप से। एग्जैक्टली। इनको ये बुरे हैं, लेस्बियन, ये एंड दे गे, केम इनका ऑन द ये सरफेस बीइंग रेबिलियस, अच्छा, और फिर हम देखते हैं कि ये फैशन के तौर पर, और फिर फिर ये उसके पता नहीं बाद कहाँ। आजाद हो जाते हैं। फिर एग्जैक्ट। वो कहते हैं जब आप मुझे बुरा कह रहे हो तो मेरा हम्म। जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो कुछ मर्जी करूँ, आपको क्या, मैं इख्तियार है मैं। हम कहते हैं कि पहली पहली फेज में जब इनके इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। माँ बाप से शुरू होती है ये बात कि पेरेंट्स को जब ये साइन इनके नजर आने शुरू हो तो और वो इनका बचपन में आ जाते हैं, बचपन राइट? में नजर आ जाते हैं, तो वो उसी वक्त इनका इलाज की बात करें। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सोसाइटी के ऊपर। सोसाइटी जब इनके साथ बिहेव करती है कि ये देखो, वो मजाक उड़ाती है, इनकी तस्दीक कर रही होती है, तो वो कहते हैं कि मेरी बात तो समझो। और मैं एक ऑनेस्टली ये सच बात कर रहा हूँ, बीइंग ए चेयरमैन ऑफ द बर्ड इफेक्ट फाउंडेशन, कि ये जेंडर डिस्फोरिया की वजह से खुद नहीं जानते मैं अपना ये क्यों कर रहा हूँ। लोग समझते हैं कि ये सब कुछ जानते हैं तब अपना बिहेव ऐसा कर, ये बिल्कुल नहीं जानते कि अच्छा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और जब माँ बाप से बात करते हैं तो माँ बाप के लिए शर्मिंदगी का सोसाइटी में बायस बन रहे हो तो वो डंडा उठा लेते हैं। जब दोस्तों से बात करते हैं वो उनको वो मजाक उड़ा, कट ऑफ होते जाते हैं। फिर जब उल्मा तक बात पहुंचती है तो वो, क्योंकि लेस्बियन गे इतना फतवे लग जाते कॉमन वर्ड्स है, तो हम उसको सारी हदों को क्रॉस करके वो एकदम जोड़ देते हैं। ट्रांसजेंडर एक लेस्बियन गे बुरे लोग हैं। मैं काबिल रहम है, इनको मोहब्बत की ज़रूरत है। हमें एजुकेट होना है, इन्होंने नहीं होना। ये तो अपनी बीमारी की वजह से जानते नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उल्मा से भी बातें की। उल्मा के सेशन के इस्लामी नज़रियाती कौंसल में मैं डॉक्टर राघव नईमी साहब और स्पेशली डॉक्टर इनामुल्लाह साहब जो डीजी रिसर्च है और किबला या साहब का बड़ा मशकूर हूँ। और शरीयत कोर्ट में हम केस भी जीते। हमने ये बताया कि जो पहली फेज में इनको हुकूमत का फ़र्ज़ है कि एजुकेशन दे, एजुकेट कर, इस मौजू के ऊपर बात करने का मौका दे, इनके साथ बात कर। ये जानते नहीं अपनी मर्ज को, माँ बाप समझते नहीं है, सोसाइटी इसको मानती नहीं है, और तबाही बन जाती है उनके और लिए फिर भी ना। उनकी अपनी जात इतनी तबाही की तरफ चली जाती है कि जब मेरी बात को सुन ही नहीं रहा या समझ ही नहीं रहा तो मैं किससे बात तो करूं। सर अगर किसी के साथ Introvert ऐसा हो कोई जाते प्रॉब्लम हैं। हो, जी। ठीक है, आइसोलेट कर देती है ना अपने सोसाइटी। आप को अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो तो कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखें, जब वो सेकंड फेज में आ जाते हैं ना तो वाकई उनके लिए ना मुश्किलात बहुत बढ़ जाती है। वो भी अंडरस्टैंड नहीं करते कि हम जो उनसे बात करना चाहिए काबिल इलाज है वो नहीं, मगर फिर भी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट नहीं, यानी साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। सो ये नुकता बड़ा अहम है कि जब हम जिन्स परस्ती की बात करते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं शायद कि फीलिंग्स के साथ साथ शायद कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। सो देयर बॉडी ऑर्गन्स वर्क नेचुरली जैसे जेंडर में करते हैं, सिर्फ उनके अट्रैक्शन उस तरफ इसलिए होती है बिकॉज दे आर द पेशेंट्स ऑफ जेंडर डिस्फोरिया एंड दिस इज ऑल क्यूरेबल इन पाकिस्तान। आप साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं, सेशंस ले सकते हैं और फिर उस फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एक बीमारी है, ये पेशेंट्स हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इसको एडवोकेट करना चाहिए और इन लोगों को काबिल रहम समझ कर इनको इजाज़त देनी चाहिए कि ये ऐसा करें। ये ऐसा रेबिलियस होकर करते हैं, ये सर का मानना है। और मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वो आइसोलेट ना करें कि ताकि मुआशरे में इंतशार का सबब ये लोग ना बने, और उनको फ़ौरन डॉक्टर के लेके जाएं और वैसे ही कंसल्ट करें जैसे किसी भी और मेंटल डिजीज़ का हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी और तमाम ऐसी चीज़ों के लिए साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं। तो ये करना चाहिए, टैबू नहीं बनना चाहिए, ताकि ये एक नहूसत के तौर पर जो मुआशरे में एक टर्म्स आ गई हैं और इससे कितने ही ख़ानदान तबाह होते हैं, कितनी ही बच्चियाँ, कितने ही बच्चे पता नहीं किन किन हाथों में जाते हैं और फिर उनके फ्यूचर से लेकर उनकी ज़िंदगी, सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी बुरी तरह मुतासिर होती है, शायद उनको भी पता नहीं होता। सो आई विल कम अप विद अनदर एपिसोड अल्लाह ने के बाद।